फॉरेक्स ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है और ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क पर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज अगेन हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको मैं वीक का डाटा बताऊंगी कि मार्केट के अंदर इस वीक क्या मूव आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस वीक बाय रहेगा। सेम वही हुआ है कि मार्केट ने बाय मूव दिया था और मार्केट बाय जाना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज लास्ट वीक में बताई थी कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एक की सपोर्ट है जिसे मार्केट ने अभी तक नहीं तोड़ा। स्ट्रक्चर हमारे पास सेम वही चल रहा है जो मैंने पहले भी मार्क किया हुआ था। यहाँ पे अगेन जो है मैं लाइन लगा देती हूँ। स्ट्रक्चर सेम हमारे पास वैलिड है। अभी भी मार्केट जो है अभी भी उसी जोन में घूम रही है जिस जोन की हमने मार्किंग की हुई थी। यहाँ से हम जो है सेल कर सकते हैं, अगले वीक के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये चीज हमने चेक करनी है। अच्छा, याद रहिएगा अभी भी हमारे पास सेम वही लेवल मौजूद है। ये मैं लाइव में भी बता चुकी हुई हूँ और इवन के मैं एनालिसिस के अंदर भी 3 दफा आप लोगों को ये चीज बता चुकी हुई हूँ। हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जो कि 5000 पे है। ये वैलिड है अभी भी और ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं जाती। यहाँ से हमें सेलिंग मिलेगी जो कि हमारे पास परफेक्टली सेलिंग होगी, ठीक है। और इवन के 10,000 पिप की यहाँ से हमें सेलिंग, 10 से 12,000 पिप की सेलिंग यहाँ से हमें मिल सकती है। मार्केट जैसे यहाँ पे जाए हम यहाँ से इजीली सेल कर सकते हैं, जो कि हमारा 5000 का लेवल है गोल्ड के ऊपर। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से जोन्स यहाँ पे मार्क हुए हैं। बाय साइड के ऊपर भी मैंने मार्क किया हुआ है और सेल साइड के ऊपर भी ये जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं। लिहाजा इस टाइम जो स्ट्रक्चर था, पहले यहाँ से मार्केट सेल साइड आना स्टार्ट हो गई थी व्यूवर्स। ये देखें यहाँ पे सेल साइड आना स्टार्ट होती, BOS सेल साइड आना स्टार्ट हो चुकी थी। BOS मार्केट ने की, यहाँ पर जो है ना मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर पहले शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, अगेन डाउन आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे आके अपना COC किया। COC के करने के बाद अब मार्केट बाय साइड जा रही है। यहाँ से तो हमारा स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रक्चर था ना, वो शिफ्ट हो चुका है बाय साइड के अंदर। अब ये जो हो रही है ना, ये रिट्रेस हो रही है। अब ये रिट्रेस कहाँ तक मुमकिन है, हो सकती है, ये चीज हमने देखनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास एक रीटेस्ट की लेवल है जो यहाँ पे मौजूद है, रेजिस्टेंस लेवल। अब ये लेवल मैंने किस लिहाज से मार्क किया हुआ है, मार्केट बाय गया, इस रेजिस्टेंस से सेल आया था, फिर हमारे पास ये रेजिस्टेंस वैलिड हो गया। बाय साइड गई, इसी रेजिस्टेंस को इसने किया था ब्रेक, जो कि हमारे पास FVG भी यहाँ पे मौजूद था। अब मार्केट या तो इस FVG के ऊपर है, इसको हम करते हैं डिलीट, या तो मार्केट इस FVG के ऊपर है, या फिर मार्केट हमारे इस जोन के ऊपर है बाय के लिए। ये हमारे पास यहाँ पे 2 बाय के जोन है। एक जोन हमारे पास पड़ा हुआ है 4650 के ऊपर और दूसरा जोन हमारे पास पड़ा हुआ है 4550 के ऊपर। ये 2 जोन्स हमारे पास मौजूद हैं जो वैलिड है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे ये लास्ट लो वॉल्यूम नोड है। यहाँ से तो मार्केट परफेक्टली बाय उठेगा यहाँ से, ठीक है। इस जगह से मार्केट बाय उठ सकता है जो कि लो वॉल्यूम नोड के ऊपर मौजूद है 4500 का लेवल। ये हमारे पास बाइंग का फर्स्ट लेवल हमारे पास है 4650। अगर तो ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट 4500 तक आएगा, लेकिन अगर 45 ब्रेक हो जाता है फिर मार्केट डाउन ही जाएगा, जो कि 4300 तक जाएगी मार्केट। हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लास्ट वीक से मार्क है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस वैलिड रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, अभी तक ये वैलिड है, स्टिल वैलिड है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो तो इंगल्फ बनी, इंगल्फ का के मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट सेल प्रेशर में आई हुई है, इसे ब्रेक नहीं किया। जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करती ना, तब तक मार्केट रिट्रेस में रहेगी और यहाँ से मार्केट की रिट्रेस स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मार्केट ने इन लेवल को ब्रेक करती है ना, तो फिर मार्केट अगेन डाउन साइड चली जाएगी। और अगर ये 4750 का 70 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ ना, मार्केट करंटली यहाँ से उड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना जोन्स हमारे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए पड़े हुए हैं। जो परफेक्ट सेलिंग मिलेगी ना हमें, फिर वो 5000 से मिलेगी या 49,000 से।
4900 तक मार्केट फिर जो है ना बाय आएगी 4900 पे। ठीक है, यहाँ तक ये उड़ जाएगा, इसे हम कट कर देते हैं और 4900 जो है ना मार्केट जाएगा ही जाएगा। ये भी उड़ जाएंगे, ये भी उड़ जाएंगी। और इन प्राइसेस का आपने ना ख्याल रखना है। H1 टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं व्यूवर्स, H1 टाइम फ्रेम को देखते हैं तो यहाँ पे आप क्लीन चेक करो व्यूवर्स, H1 टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, देखो आप इसे। ये H1 टाइम फ्रेम की जो है ना मूवमेंट चल रही है इस टाइम। इसे मैं और करीब करती हूँ, ये व्यूवर्स चेक करो, ये H1 टाइम फ्रेम की जो है ना मूवमेंट इस टाइम चल रही है। ये रेंज है, सेल बाय, सेल आई, फिर बाएगी, फिर सेल आई, ये लेवल ब्रेक हुआ नीचे आएगी, नहीं तो यहाँ से ब्रेक किया ऊपर चली जाएगी। और ज्यादा चांसेस इसके नीचे आने के हैं। यहाँ पे अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया तो ये नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं गिरेगी। ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस कम है क्योंकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग की लेवल मौजूद है जो कि सेल का है। बाय जाने के लिए ना इसको यहाँ पे मिनिमम जो है इसको आना चाहिए, इसे हल्का सा स्वीप करके फिर बाय जाना चाहिए। तो 4697 से जो है ना हम एक बाय का रिस्क ले सकते हैं। ये भी एक जो है ना पीओसी पॉइंट है, जैसे ये पीओसी पॉइंट ब्रेक होगा इसने डाउन साइड पे आ जाना है। तो यहाँ से हम जो है ना एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे इस जगह से व्यूवर्स, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 4688 और टेक प्रॉफिट हम जो है लॉन्ग रखेंगे। अगर सुबह होते मार्केट मंडे को सुबह होते मार्केट सेल आए, पहले सेल आने के बाद अपने पीओसी पॉइंट को, जैसे यहाँ पे मैंने पीओसी पॉइंट मार्क किया हुआ है, इस पीओसी पॉइंट को मार्केट हिट करे, आके हिट करने के बाद मार्केट बाय निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री जो कि 4700 से बनती है, 4700 से हमारी एंट्री होगा, मार्केट बाय निकलेगी फिर, और हमारा टारगेट होगा 70 क्योंकि ये एरिया ब्रेक होगा तो ही मार्केट बाय जाएगी, अदरवाइज मार्केट बाय नहीं जाएगी। ठीक है, मार्केट इसीलिए उस दिन से यहाँ पे रेंज ही कर रही है। आपको पता है न्यूज का डाटा भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस दोनों आए। ठीक है, तो मार्केट इसीलिए मैनिपुलेशन यहाँ पे कर रही है और कुछ भी नहीं है। इसने मूव देना है, ठीक है, मूव आएगा, बाय साइड का आएगा, सेल साइड का आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। बट अभी के लिए हमारे पास वैलिड इस टाइम बाय है, यहाँ से जो रेंज क्रिएट की हुई है। जैसे ये पीओसी पॉइंट 4700 ब्रेक होगा हम सेल साइड पे बैठ जाएंगे, बाय साइड का रीजन हमारे पास खत्म हो जाएगा। बाय साइड फिर हम नहीं देखेंगे, बाय के लिए हम जो है ना नहीं देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे ना सिर्फ सेल साइड, ये सेल साइड पे हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी, इस साइड पे हमने बैठ जाना है। तो ये है हमारी वीकली एनालिसिस जो मैंने आपको बताई है। पीओसी पॉइंट्स को आप कवर कर लो। पीओसी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस साइड मार्केट इसे ब्रेकआउट दे देती है वो उसी साइड वैलिड रहता है। अगर समझ लो ये बाय साइड के अंदर है ना ये पीओसी पॉइंट 4700 तो मार्केट बाय जाएगा। अगर ये सेल साइड में ब्रेकआउट आता तो मार्केट सेल में ही रहेगा जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, शिफ्ट ना कर ले अपना मोमेंटम यहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा और ये शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स डन हो गए हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।